नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम आप सबके लिए एक टॉपिक जनरल एंट्री का लाए हैं। ये 11th वालों के लिए और बीकॉम वालों के लिए, 12th वालों के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं कोई अगर व्यापारी है ना, कोई अगर बिजनेसमैन है ना, कोई व्यापार कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए, किसी भी व्यवसाय में ना कस्टमर के लिए और व्यापारी के लिए, दोनों के लिए डिस्काउंट का बहुत बड़ा महत्व है, छूट का। क्योंकि एक कस्टमर जब दुकान पर जाता है ना तो वो चाहता है कि हमको रिबेट मिले, हमको डिस्काउंट मिले। और एक व्यापारी भी जो है वो ये सोचता है कि हमारे प्राइस ऐसा रखें जिस प्राइस पर कस्टमर मेरे पास आए, अर्थात उनको छूट का एक प्रलोभन देता है, डिस्काउंट का। तो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि डिस्काउंट होती क्या है, वो कितने प्रकार की होती है, उससे संबंधित जो भी हैं ट्रांजैक्शन वो कैसे किए जाएंगे। तो आज आपको हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि डिस्काउंट क्या है, कितने प्रकार की होती है, और उस डिस्काउंट से संबंधित अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी जनरल एंट्रियाँ कैसे की जाएंगी। आइए चलते हैं बेटा। आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। और अगर कोई समस्या होती है उस तरीके से तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर 7607070111 पर कॉल कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान हो सके। तो चलते हैं बेटा। हमने पहला क्वेश्चन आपके लिए डिस्काउंट के लिए जो लिखा है, इसको बताने से पहले ये बता दें कि छूट क्या होती है, डिस्काउंट। तो बेटा ये जान लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति यानी कोई कस्टमर जब पेमेंट करता है या कोई ट्रेडर यानी व्यवसायी पेमेंट को रिसीव करता है, तो मेरा मतलब कहने का ये है, पेमेंट करते समय या पेमेंट रिसीव करते समय, अर्थात रुपया देते समय या रुपया मिलते समय जो रियायत मिलती है या जो रियायत दी जाती है। जैसे आप किसी को रुपया दे रहे हो, उसने कहा 100 रुपया मत दीजिए, या आपको कोई रुपया दे रहा है, आपने कहा 100 रुपया मत दीजिए, तो ये क्या हुआ, डिस्काउंट। यानी किसी भी पेमेंट को करते समय या पेमेंट रिसीव करते समय जो रियायत दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे छूट कहते हैं। जैसे किसी को 5000 रुपया देना है, उसने कहा आपको देना है 5000 रुपया, उसने कहा बेटा ठीक है, आप या भैया जो भी आप लगते हो, आप मुझे 4500 रुपया ही दीजिएगा, 500 चलो हम छोड़ दे रहे हैं। तो आपको प्रलोभन मिल गया, यार 500 छोड़ रहे हैं, जब दे देते हैं पैसा। जैसे बिजली के बिल में आता है, देखो छूट आती है कि इतना अगर जल्दी जमा कर दोगे तो आपका पैसा इतना ब्याज बिजली के बिल छोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से किसी को भुगतान करना है, हो गया, किसी से पैसा मिलना है तो कोई तुम्हें देगा तो तुमको भी तो वही होता है ना कि तुम्हें पैसा मिलना है, वो नहीं दे रहा है, किसी कारण में तुमको नहीं मिल पा रहा है, आप उसको प्रलोभन देंगे, बेटा एक काम करो, या भैया एक काम करो, हम आपको 200 छोड़ देंगे अगर आप 10 तारीख तक जमा कर दोगे तो, दे दोगे तो। मतलब कहने का ये हुआ, जब ही कोई भी पेमेंट करोगे या कोई पेमेंट रिसीव करते समय जो भी आप रियायत देते हैं उसे क्या कहते हैं, छूट कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर छूट 2 प्रकार की होती है, एक व्यापारिक छूट है और एक नकद छूट। व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट, नकद छूट क्या होती है, कैश डिस्काउंट। तो आपसे कोई पूछेगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है तो आप क्या बताएंगे। व्यापारिक छूट ऐसी छूट होती है जिसका मुख्य पर्पज क्या होता है, बिक्री को बढ़ाना, सेल को इंक्रीज करना होता है। अर्थात ये सभी ग्राहकों को, चाहे वो नकद खरीदें चाहे वो उधार खरीदें, यानी चाहे वो कैश परचेज करें चाहे वो क्रेडिट परचेज करें, आपको वो छूट सभी को इक्वल बराबर देना है। ऐसी छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं होता है, इसे छोड़ दिया जाता है। यानी ट्रेड डिस्काउंट का लेखा पुस्तक में होता ही नहीं है, इसे हम छोड़ देंगे। तो बात समझ में आई। ट्रेड डिस्काउंट वह है जो सभी ग्राहकों को समान रूप से दी जाती है, चाहे वो नकद खरीदें चाहे उधार, और इसका लेखा पुस्तक में नहीं होता। इसका मुख्य पर्पज होता है बिक्री को बढ़ाना। जैसे देखो दुकान पे लगे रहता सेल सेल सेल, 50% ऑफ, 40% ऑफ, 80% ऑफ। आप देखिए ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो वहाँ लिखा 70% ऑफ, मतलब MRP से इतना ऑफ है तो चलो यार खरीद लेते हैं, समझे ना। ये बिक्री को बढ़ाने का एक पर्पज है, इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है। दूसरी छूट क्या होती है, नकद छूट।
नकद छूट केवल नकद लेन देन पर मिलती है और शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए ये छूट दी जाती है। जैसे इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शीघ्र भुगतान प्राप्त करना, अर्थात नकद लेन देन पे होती है। अगर आप किसी को उधार बेचे हो तो उससे जल्दी पैसा मिल जाए, इसलिए आप उसको ये छूट देते हैं। इसे क्या कहते हैं? नकद छूट। इसका लेखा पुस्तकों में किया जाता है। बेटा मैंने संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। आइए चलते हैं इससे संबंधित क्या प्रविष्टियां कैसे करेंगे। आप लोग करते क्या हैं, जब वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं बेटा तो आधा वीडियो देखते हैं या कि शुरुआत में देख लेते हैं, फिर भगा भगा के देख लेते हैं। ऐसा करना अच्छा नहीं है। आपसे वादा करते हैं, अगर आप मेरा वीडियो एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे तो आप पहचानेंगे कि हाँ कि और लोगों में और हम में कितना फर्क है। एक एक टॉपिक को एकदम बाकायदे व्यवहारिक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए समझते हैं। पहला पॉइंट है गुड्स सोल्ड टू एक्स ₹10,000 एट द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा सबसे पहले काम किया करिए आप सब, जहां पे सोल्ड की बात आए, जहां पर परचेज की बात आए, ऐसी दो जगह ऐसी हैं जहां आपको ये ध्यान देना है कि वो नकद लेन देन है कि उधार लेन देन है। तो यहां पर देखो सोल्ड की बात आई, माल बेचा गया, गुड्स सोल्ड टू एक्स, एक्स को माल बेचा 10,000 रुपए का 10% ट्रेड डिस्काउंट की दर से, व्यापारिक छूट की दर से। यहां पर 10% व्यापारिक छूट है। अब सवाल यहां यह है, पहले ये पहचानिए कि नकद लेन देन है कि उधार लेन देन है। यहां पर कैश शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है कि फार कैश। जब फार कैश शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो आप ये समझ लीजिएगा कि उधार है, क्रेडिट लेन देन है। जहां उधार लेन देन होता है वहां हम पार्टी का नाम लिखते हैं। यक्स को बेचा गया है ना, तो जहां पर उधार लेन देन होगा वहां किसको बेचा गया है, किससे खरीदा गया है, उसका नाम लिखा जाएगा। बेटा जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी लेन देन में कम से कम दो पक्ष होते हैं, तो सबसे पहले हम उन पार्टीज को चुन लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए है गुड्स सोल्ड टू एक्स, एक्स को माल बेचा है, तब उधार हो गया ना, तो किसको बेचा? पहला पार्टी आपकी हो गई एक्स। दूसरा क्या किया मैंने, माल को बेचा है तो क्या हो जाएगा, बेचने पर सेल्स होता है और खरीदने पर क्या होता है, परचेज होता है। तो यहाँ बेचा गया, हमने लिख दिया सेल्स। और तीसरा यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट भी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट का लेखा होता नहीं है, केवल कैलकुलेशन करके छोड़ दिया जाता है। कैसे, आइए, जब भी कभी ऐसा आएगा 10,000 रुपए का बेचे हैं तो 10,000 रुपए का निकाल लेना 10%। आपका आया 1,000 रुपया, ये 1,000 रुपया क्या है आपका, डिस्काउंट हो गया, तो अभी कितना बचा, 9,000 रुपया बचा। यानी जो आपकी एंट्री होगी वो 9,000 से होगी। कैसे, अब एंट्री के रूल पे चलिएगा। यक्स कौन खाता से आएंगे, पर्सनल से कि रियल से कि नॉमिनल से? यक्स व्यक्ति हैं, जाहिर सी बात है, जब यक्स व्यक्ति हैं तो किस में आएंगे, पर्सनल में आएंगे। दूसरा है माल बेचा। बेटा मैंने बताया था जब माल बेचा, माल और संपत्ति, गुड्स एंड एसेट्स, ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। तो सेल्स हमारा क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। चलिए अब पर्सनल अकाउंट में पर्सनल का रूल लगाइए। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। जब आप यक्स को माल बेचोगे, यक्स को माल बेच रहे हो तो यक्स पाने वाले हो गए, रिसीवर हो गए, इसलिए यक्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। दूसरा सेल्स, सेल्स आपका रियल है। रियल का रूल क्या है जनरल एंट्री का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर क्या है, जब माल को बेचोगे तो माल आएगा कि जाएगा, जाहिर सी बात है बेचोगे तो जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपका हो जाएगा क्रेडिट। यानी आपकी एंट्री हो जाएगी यक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नारेशन आपका बीइंग लगाने के बाद सीधा यही, बीइंग गुड सोल्ड टू यक्स ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। आप आराम से लिख सकते हैं। अमाउंट कितना, 9,000। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा इसमें नहीं किया जाएगा।
तो ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आएगा, सिंपल सा है, आप ऐसे आराम से लगा सकते हैं। अभी यही दिया होता बेटा क्या कि गुड्स सोल्ड टू एक्स 10,000 एट द ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। अभी यही किसी क्वेश्चन में फॉर कैश लग जाता, नकद बेचा है, तो क्या करते आप, ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते, आता 9,000, जहां पर एक्स है वहीं पर कैश हो जाता, फिर एक्स ना लिखा जाता, कैश, यानी कैश आएगा माल जाएगा, दोनों रियल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाता। इसीलिए बेटा मैं आपको इसके माध्यम से वो भी समझा दिया, जहां नकद रहेगा कैश लेन देन में नाम की जगह पर कैश हो जाएगा, हमेशा जहां कहीं भी ऐसा आएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं बेटा आपको, जहां पर सेल्स था वहां कर दीजिए परचेज। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम के रुपीज 10,000 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहां देखो माल को परचेज किया गया है, किससे, फ्रॉम के, कितने का, 10,000 रुपए का, एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा यहां पर देखिए पहले कि परचेज किए हैं तो क्या है, नकद है कि उधार है, आपको मालूम पड़ रहा है परचेज किए हैं फ्रॉम के कौन है, के कौन है, पर्सन है ना, कहीं फॉर कैश लगा है, फॉर कैश नहीं लगा है, इसलिए ये उधार माना जाएगा। और उधार मतलब क्रेडिट है, तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। पहला पक्ष हमारे के हो गए क्योंकि उधार है, दूसरा पक्ष हमारा हो गया गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज हो जाएगा, परचेज। आइए अब तो के किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में, परचेज किस में आएगा, रियल अकाउंट में। अब लगा दीजिए रूल, जब हम गुड्स परचेज करेंगे के से, तो के क्या है, रिसीवर है कि गिवर है। खुद कल्पना करिए कि हमने के से माल को खरीदा है, तो के कौन है, देने वाले हैं। तो पर्सनल का रूल है, पाने वाला डेबिट होता है, देने वाला क्रेडिट, इसलिए के क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अब रियल का नियम क्या है, परचेज में रियल का नियम, आने वाले को डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जाने वाले को क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां बताइए जब आप माल को परचेज करोगे तो माल आएगा कि जाएगा, आएगा, इसलिए आने वाले को हम डेबिट कर देंगे और एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, के डेबिट टू, सॉरी के क्रेडिट है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू के अगर आपको अकाउंट लगाना है तो पास्ट ऑफ ईयर लगा के अकाउंट लगा सकते हैं। नारेशन वही जो बताए थे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम के रुपी 10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसकी अमाउंट कैसे आएगी, जितने का माल बेचा खरीदा गया हो उसका उतना जितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट हो निकाल के लेस कर देना, जितना बचेगा उसी अमाउंट से आपकी एंट्री कर दी जाएगी। उम्मीद करते हैं बेटा कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए, अगर यही क्वेश्चन नकद होता, गुड्स परचेज फ्रॉम के रुपी 10,000 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। अब होता फॉर कैश लग गया ना, फॉर कैश लग जाने पर जहां फॉर कैश लगा रहे वहां नाम होते हुए भी वो नकद माना जाएगा, फिर नाम से कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे नाम रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां फॉर कैश लग जाए। आइए तो बेटा जहां पर के थे फिर वहीं क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। अब आप कैश हो जाएगा तो कैश भी आपका रियल हो जाएगा, दोनों रियल हो गए। तो कल्पना करिए कि आप खुद सोचिए कि हम नकद माल खरीद रहे हैं, कहीं जाकर के पैसा दे करके माल ला रहे हो तो क्या होगा, पैसा जाएगा माल आएगा, आने वाले को डेबिट कर देंगे, जाने वाले क्रेडिट, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, अमाउंट सेम ही रहेगी, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर। आगे आते हैं बेटा, हम अपनी तीसरी एंट्री पर आते हैं जिसमें कैश डिस्काउंट केवल रहेगी। जैसे दोनों कर देते हैं, चलो मान लीजिए कहे हो गुड्स
सोल्ड टू मदन ₹10,000 at the rate of 10% cash discount and at the rate of 2% 10% trade discount and 2% cash discount। देखो बेटा इसमें दोनों हैं, इसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट भी है और इसमें आपका कैश डिस्काउंट भी है, दोनों डिस्काउंट आपके इसमें है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले ध्यान दे दीजिएगा अच्छे से, जिस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ कैश डिस्काउंट हो या ट्रेड डिस्काउंट नहीं है केवल कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट का नाम आते ही वो ट्रांजैक्शन नकद हो जाता है, फार कैश हो जाता है, उधार नहीं रह जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कैश डिस्काउंट नकद पर ही दी जाती है या शीघ्र भुगतान पाने के लिए दी जाती है। ट्रेड डिस्काउंट का तो लेखा होता ही नहीं है, इसको वैल्यू मत दीजिएगा, लेकिन कैश डिस्काउंट जहां लग जाए वो जान लेना नकद लेन देन हो गया, उधार नहीं रह गया। जब उधार नहीं रह गया और जहां पर कैश डिस्काउंट आ जाए तो कैश डिस्काउंट का लेखा हम पुस्तकों में करते हैं, कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपके पास 3 पक्ष होंगे, 3 पार्टी होंगी, 2 नहीं 3 हो जाएंगी। उस 3 को आपको चुनना है, वो 3 क्या होगा आइए देखते हैं बेटा। हाँ, इसको और सॉल्व कराने के पहले एक चीज बता दें, कैश में और डिस्काउंट में दोनों में एक रिलेशन है। कैश और कैश डिस्काउंट जो होता है, नहीं डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट, इन दोनों में एक रिलेशन है। रिलेशन ये है कि अगर कैश डेबिट रहेगा तो डिस्काउंट भी आपका डेबिट रहेगा। जहां पर भी देख लेना, अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा, और अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, जिससे कभी तुम्हें गुमराह ना होना पड़े। मान लीजिए कहीं भूल रहे हो तो याद रखिएगा, कैश अगर डेबिट होगा डिस्काउंट भी डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा। यानी दोनों, जहां कैश रहता है वहीं डिस्काउंट रहता है। अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट डिस्काउंट भी क्रेडिट, ये रिलेशन है दोनों का। ठीक, आइए तो क्या बताया मैंने, जिस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी हो और कैश डिस्काउंट भी हो, ऐसे क्वेश्चन को हम नकद मानते हैं, वहां पे नाम से कोई मतलब नहीं रहता। कैश डिस्काउंट का नाम आते ही उसमें 3 पक्ष हो जाएंगे। पहला पक्ष क्या होगा, जब नकद है तो कैश हो जाएगा। दूसरा पक्ष क्या होगा, कैश डिस्काउंट आपका है तो डिस्काउंट हो जाएगा। तीसरा पक्ष क्या है, आपने माल को बेचा है तो क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। इनसे कोई मतलब नहीं है, मदन भैया से कोई मतलब नहीं। जब इनसे कोई मतलब नहीं है तो क्या होगा, आइए पहले इसका कर लेते हैं हम अकाउंट वर्किंग नोट, जहां पर दोनों डिस्काउंट रहेंगे। कैसे, सबसे पहले देखिएगा, जितना अमाउंट है उस अमाउंट का पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालिएगा। कौन डिस्काउंट, पहले आप ट्रेड डिस्काउंट निकालिएगा। ट्रेड डिस्काउंट तो 10,000 का 10% कितना आया, 1,000 आया। अभी कितना बचा, अब बचा 9,000। अब जो बचेगा उस पर निकालेंगे कैश डिस्काउंट। हमेशा याद रखना, पहले ट्रेड डिस्काउंट फिर कैश डिस्काउंट। कैसे, 9,000 का 2% निकाल लीजिए, 180 आएगा। 180 घटाना तो 8,820 आएगा। तो अब ध्यान देना बेटा, इस तरह करना कैलकुलेशन हमेशा, जहां पर कैश डिस्काउंट हो और ट्रेड डिस्काउंट दोनों हो। कैसे, ये जो 8,820 आया ना, ये 8,820 कैश में जाएगा, और ये जो 180 आया कैश डिस्काउंट, इससे मतलब नहीं है ट्रेड से, छोड़ देना इससे। जो 180 कैश डिस्काउंट आया वो डिस्काउंट में जाएगा, दोनों जो जोड़ेंगे वो सेल्स में जाएगा। कितना, 9,000 रुपये। तो अब चलिए, कैश किस में आएगा, पर्सनल में आएगा कि रियल में आएगा कि नॉमिनल में आएगा। तो कैश हमारा रियल होता है, हमेशा संपत्ति है मेरी। डिस्काउंट या तो छूट देते हो या छूट मिलती है, अर्थात एक्सपेंस होगी या तो इनकम होगी, ये नॉमिनल में चला जाएगा। यहाँ पर सेल्स है, गुड्स सोल्ड किए हो, जब आपने गुड्स सोल्ड किया है तो मतलब माल, और माल किस में आता है, रियल में, अर्थात ये आपका रियल हो जाएगा। अब लगाएंगे नियम। चलिए, जब आप माल को बेचोगे तो कैश आएगी, आने वाले को डेबिट। माल बेचते समय छूट हम देते हैं, इसलिए मेरा एक्सपेंस होता है, मेरा खर्चा होता है, इसलिए वो भी डेबिट।
अब रियल का नियम है आने वाले को डेबिट जाने वाले क्रेडिट। जब माल बेचेगा तो माल जाएगा, जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। याद रखना बेटा, यहां पर नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट लग गया है, इसलिए नाम नहीं लिखा जाएगा। अभी केवल ट्रेड डिस्काउंट होता तो यहां पर कैश जगह पर नाम हो जाता। अब एंट्री कर दो आराम से। कैसे एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नारेशन लिख देना, बीइंग गुड सोल्ड, यही जो होता है फर्स्ट क्लास नारेशन अपने आप बन जाएगा, वही ब्यौरा दे रहे हैं आप। चलिए कैश, जहां देखो कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। रूल के अकॉर्डिंग अमाउंट रख दीजिए 8,820, 180, यहां आपका आ जाएगा 9,000। अभी बेटा इसी क्वेश्चन में मैं बताता कि यही होता गुड्स पर सोल्ड की जगह क्या होता? यही हो जाता आपका गुड्स परचेज्ड। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मदन। मदन से माल खरीदा 10,000, ट्रेड डिस्काउंट इतना, कैश डिस्काउंट इतना। तो क्या करते आप? तो आपका सारी अमाउंट ऐसे ही होती, केवल एक चीज बदलता, वो क्या? जहां सेल्स था वहां आप लिख देते परचेज्ड, परचेज लिखते। अब ये नियम थोड़ा सा हटा देते हैं। वर्किंग नोट सेम ऐसे होगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट फिर कैश डिस्काउंट। जहां पर आपका कैश डिस्काउंट है तो कैश हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा और परचेज हो जाएगा। सेल की जगह पर क्या होगा? परचेज की खरीदा है आपने। तो चलो बेटा अब सोचो, उल्टा हो गया सब। अब जब कैश में खरीदोगे तो कैश जाएगी, जाने वाले को क्रेडिट। माल खरीदने जाते हैं हम तो छूट मिलती है तो इनकम है, इनकम क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और परचेज, अब बताइए खरीद रहे हो ना तो आएगी कम से, यानी क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ ये एंट्री जो बेचने की थी ये पूरा उलट जाएगी। कैसे? माल आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कंपेरिजन बता रहे हैं आपको, इसीलिए इसको मिटा नहीं रहे हैं। परचेज डेबिट हो गया। अब कैश जा रही है टू कैश अकाउंट, छूट तुमको मिलेगी टू डिस्काउंट अकाउंट। नरेशन यही, बीइंग गुड्स परचेज। अमाउंट कैश में 8,820, इसमें 180 और इसमें आपका हो जाएगा पूरा 9,000। ये हो गया बेटा। अब इसके बाद एक नियम और है, उसको बता दे तो डिस्काउंट वाला पूरा नियम खत्म हो जाएगा। कैसे? आइए बहुत मस्त नियम है लास्ट वाला, लोग यहीं पे दिक्कत करते हैं और इसको हम अच्छे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन होता, मान लीजिए गुड्स सोल्ड टू रवि ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड एट द रेट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट। और कहे होते 50% अमाउंट रिसीव्ड। लो अब इसको ध्यान समझिए। कह रहे हैं गुड्स सोल्ड टू रवि, रवि को माल बेचा कितने का? 1 लाख का। एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 50% अमाउंट रिसीव्ड, कह रहे हैं 50% अमाउंट मिल गई। समझना मेरी बात। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक मैंने तुमको बताया था कि कैश डिस्काउंट जहां रहेगी वो नकद लेन देन हो जाएगा, लेकिन अब क्वेश्चन देखिए, ट्रेड डिस्काउंट भी है, इससे कोई मतलब है नहीं होता, जाने दीजिए। कैश डिस्काउंट भी है, लेकिन बोल रहे हैं केवल 50% अमाउंट ही मिली है, आधा मिला है आधा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन में अब हिंट कर रहा है कि आधा उधार है, केवल आधा ही मिला है। तो यहां पर नकद का भी लेन देन होगा, उधार का भी लेन देन होगा। और जहां पर ऐसा क्वेश्चन आएगा वहां पर 4 पार्टीज हो जाएंगी। अब 3 नहीं, 2 नहीं, 4। जहां भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बेचा या खरीदा और उसका इतना पैसा मिल पाया बाकी नहीं मिल पाया, ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिएगा 4 पार्टी होंगी। वो 4 पार्टी क्या होंगी हम पहले उसको लिख दें, फिर चले वर्किंग नोट पे। आइए बेटा, पहली पार्टी क्या हो जाएगी? देखो
जो 50% अमाउंट तुमको नकद मिल गई है 50%, उससे तो कैश हो जाएगा। दूसरा, जो कैश डिस्काउंट है इससे आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तीसरा, जो रुपया तुमको नहीं मिला वो उधार है, उधार में रवि हो जाएंगे, महान भाव जो हैं ये हमारे रवि जी हैं, ये हो जाएंगे। और चौथा पार्टी आपने बेचा है, ये तो पता ही आपको, तो सेल हो जाएगा। अब कैश आपका रियल होता है, डिस्काउंट नॉमिनल होता है, रवि पर्सनल होते हैं, सेल्स भी हमारा रियल होता है। सब कुछ सेट है, यानी जिसे कहते हैं कि लोहा गर्म है एकदम, अब हथौड़ा मारने की देरी है, आइए वही करते हैं। वर्किंग नोट पे ध्यान देना, समस्या यही होती है, अगर वर्किंग नोट समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखिए, सबसे पहले क्या करोगे आप वर्किंग नोट में, ऐसे क्वेश्चन का वर्किंग नोट कैसे करोगे। सबसे पहले अमाउंट लीजिएगा, 1 लाख है, इस अमाउंट का पहले निकालिएगा ट्रेड डिस्काउंट। कौन डिस्काउंट? ट्रेड। सबसे पहले निकाल लिया मैंने, कितना आया? 10,000 आया। अभी कितना बचा? 90,000। अब जो 90 बचा, सबसे पहले उस कितना मिल रहा है ये देख लीजिएगा, कितना मिला? 50%, यानी 90,000 का ही 50% मिलेगा, 100 का नहीं, यानी 1 लाख का। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, वो छूट दे दी आपने 1 लाख पे इतना %। अब कितना तुमको मिलना है? 90 मिलना है, उसमें से कितना मिला? 50%। तो निकाल लेना आप। उसके बाद 50% जो अमाउंट मिल रहा है आपका आया 45,000। अब जो 45,000 आया तो जो बचा, कितना बचा? अब 45,000 मिला, 45,000 नहीं मिला। जो 45 नहीं मिला ये उधार हो गया, उधार। अब जो 50% मिला तुमको, ये जो मिला 50%, उस 50 इस 50% पे कितना मिला? 45,000। इस 50% का निकालेंगे हम कितना %? 5% कैश डिस्काउंट। निकाल लीजिए 5%, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2250 आएगा शायद। 5 9 0 55 25 5 4 20 2 22 2250, ये हमारा है डिस्काउंट। एक बात फिर सुनिए तो आगे बढ़े हम। सबसे पहले अमाउंट लीजिएगा, अमाउंट का निकालिएगा ट्रेड डिस्काउंट, आया 10,000, घटा दीजिएगा, कितना बचा? 90,000। जितना बचेगा उसमें से देखिए कितना पैसा मिल रहा है, 50%, तो उसका निकाल लीजिएगा 50%। ये आपको मिला, इतना मिल रहा है। बाकी कितना बचा? जितना बाकी बचेगा वो हमारा उधार हो जाएगा। जो हमको 50% मिल रहा, कैश में मिलना है, उसी पर हम कैश डिस्काउंट लगाएंगे, जितना मिल रहा है उस पर लगाएंगे। कितना मिल रहा है? 45,000 का मैंने निकाला 5%, आया 2250। तो क्या तुमको 45,000 मिलना है और आप इतना छूट दे रहे हो तो इतना मिलेगा? नहीं, वो छूट भी घट जाएगी। तो आप इसको 2250 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 42,750, यानी आपको 42,750 रुपया कैश में मिलेगा। तो यहाँ कैसे रखेंगे? कैश में 42,750, डिस्काउंट में 2250, रवि के सामने जो उधार है 45,000, और सेल्स में क्या होगा? दो सब जोड़ लीजिएगा तो आपका सेल्स में कितना आ जाएगा? 90,000। तो अब देखिए एंट्री बेटा, माल बेच रहे हो तो कैश आएगी तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा। बेचोगे तो छूट तुम्हारा खर्चा है, डिस्काउंट एक्सपेंस है, ये भी डेबिट हो जाएगा। रवि उधार, तो रवि को बेच रहे हो, रवि पाने वाले हैं, पाने वाला भी डेबिट हो जाएगा, यानी आपके रवि भी डेबिट हो जाएंगे। अब माल बेच रहे हो तो माल जाएगा टू सेल्स, यानी ये क्रेडिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग, यही जो है आप इसको नरेशन अच्छे से लिख सकते हैं। अमाउंट कैश में 42,750, डिस्काउंट में 2250, रवि जो उधार है 45,000, सब जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। अब बेटा अगर इसी क्वेश्चन में सोल्ड की जगह परचेज होता तो यही एंट्री उलट जाती। परचेज डेबिट, टू कैश, टू डिस्काउंट, टू रवि। वर्किंग नोट सेम ऐसे होगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट घटाओ, जो बचे उसमें से कितना पैसा मिल रहा है उससे घटा दो, तब जो बचा वो उधार होगा। जितना पैसा मिल रहा है उसी पर निकलेगा कैश डिस्काउंट, उसको भी घटा देंगे,
तो जो बचेगा वही पैसा मिलेगा। तो बेटा आज हमने आपको बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो में। और एक चीज़ याद रखना, जुनून बना लीजिए, अपने अंदर एक जुनून पैदा कर लीजिए कि हमें सीखना है तो सीखना है। वीडियो को आगे मत भगाइए, एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करिए। क्या करना, नेट तो फालतू खर्चा करते हैं ना, लगा के रख दीजिए सामने, बैठे रहिए, कान में ब्लूटूथ लगा लीजिए, लीड लगा लीजिए, सुनते रहिए, एक एक टॉपिक अच्छा समझ में आ जाएगा। और जो भी तुम्हें समस्या है किसी टॉपिक में, आप मुझे मैसेज करेंगे तो हम उसका वीडियो बना के अलग से डाल देंगे। धन्यवाद बेटा।